हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम सोनी और आप देख रहे हैं अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के 10 लोकत्तियाँ, जिसे मुहावरे या साधारण भाषा में कहावतें कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहावतें हैं। 10 कहावतें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये NCERT के बेस्ड पे आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पहला मुहावरा शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला मुहावरा है आम तो आम गुठलियों के दाम। आम तो आम गुठलियों के दाम यानी क्या हो गया? दोहरा लाभ लेना। तो दोहरा लाभ लेना, देखिए स्टूडेंट, तो इसका आप यहाँ पे वाक्य प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप इस प्रकार लिखेंगे, तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। आम तो आम गुठलियों के दाम। अगर स्टूडेंट यहाँ तक आप दोहरा लाभ लिखकर छोड़ देंगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1 + 1 यानी 2 मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का आता है। तो आपको 2 मार्क्स करने के लिए पाने के लिए आपको दोहरा लाभ और वाक्य प्रयोग भी करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला मुहावरा है आम तो आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ लेना। इसका वाक्य प्रयोग करके यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो सितारा ने अखबार पढ़कर उसके रद्दी को बेच दिया। इसी को कहते हैं आम तो आम गुठलियों के दाम। सितारा ने उसके अखबार को पढ़कर उसकी रद्दी को क्या कर दिया? बेच दिया। तो क्या कर दिया? दोहरा लाभ ले ली, इसलिए उसे कहेंगे आम तो आम गुठलियों के दाम। दूसरा हमारा मुहावरा है आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक मेहनत करना। बहुत ही मेहनत करना को आकाश पाताल एक करना कहते हैं। इसका वाक्य प्रयोग है राजेश को परीक्षा के समय आकाश पाताल एक करना पड़ा, तब जाकर सफलता मिली। तो देखिए स्टूडेंट, आप भी इसी तरह आकाश पाताल एक करिए। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, हमारा तीसरा है आँख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय हो जाना। वाक्य प्रयोग क्या है? इकलौता पुत्र माता पिता की आँख का तारा होता है। अगर स्टूडेंट आप भी इकलौते पुत्र हो अपने पेरेंट्स के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। फिर उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है उल्टे बास बरेली को, यानी क्या हो गया? विपरीत कार्य हो गया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? विपरीत कार्य। देखिए कैसे, तो इसका वाक्य प्रयोग समझिए। फिरोजाबाद के व्यक्ति का दिल्ली से चूड़ी खरीद कर लाना क्या हो गया? उल्टे बास बरेली को लादना कहा जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियों का बाजार कहा जाता है, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं। अगर फिरोजाबाद के व्यक्ति अगर दिल्ली से चूड़ियाँ खरीदेंगे तो क्या कर रहे हैं? विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे उल्टे बास बरेली को। फिर उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे है घर का भेदी लंका ढाए, अपना भेद स्वयं बताना। सरिता ने अपने घर का भेद बताकर चोरी करा दी। सरिता ने क्या किया? अपने घर का भेद बताकर अपने ही घर में चोरी करा दी। फिर उसके बाद है स्टूडेंट एक म्यान में 2 तलवार। एक म्यान में 2 तलवार, एक ही स्थान पर 2 विचारधाराएं नहीं रह सकती। किसी भी चीज़ को आप हाँ कहेंगे या नहीं, हाँ और नहीं साथ में नहीं कहेंगे। एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। तो वाक्य प्रयोग इसका क्या है? तुम एक म्यान में 2 तलवार की तरह ईसाई और हिंदू दोनों नहीं हो सकते। या तो तुम ईसाई होगे या तो हिंदू होगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा 7 नंबर पे है अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग है आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने ही सोचते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा 8वां है ईद का चांद होना, बहुत दिन के बाद दिखाई देना। इसका वाक्य प्रयोग है रमेश ने राजेश से कहा। देखिए स्टूडेंट, एक मित्र ने अपने मित्र को कई दिनों से नहीं देख रहा था, तो वो बोला, रमेश ने राजेश से कहा, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चांद हो गए थे। देखिए स्टूडेंट, ईद का चांद डेली नहीं दिखाई देता, वो कभी कभी दिखाई देता है, इसलिए इसका वाक्य प्रयोग इसी तरह है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारा 9वां नंबर है ऊँट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना।
इसका वाक्य प्रयोग है, इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊँट के मुंह में जीरा है। इतनी बड़ी जानवर हाथी को अगर आप थोड़ी सी भोजन दें तो उसकी पेट नहीं भरेगी। उसके लिए थोड़ी सी भोजन क्या होगी, अत्यधिक को कम मिलना, उसको कम साबित होगा। तो इसी प्रकार ऊँट के मुंह में जीरा। फिर अगला है स्टूडेंट, अधजल गगरी छलकत जाए। ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, ओछा व्यक्ति डिंगी अधिक मारता है। इसका वाक्य प्रयोग है, उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता। आजकल के ऐसे ही व्यक्ति हैं। फिर उसके बाद है स्टूडेंट, ये हमारा 10 मुहावरे पूरे हो गए। हम आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, यहाँ पे दे रखा है तट का खोज, तितली, परीक्षा गुरु, कामयानी। इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।